अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे अल्केन्स को। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को डिस्कस किया और हमने कहा लीस्ट रिएक्टिव दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन लिटिल, अफिन मीन एफिनिटी। अल्केन्स अंडरगो कैटालिटिक रिएक्शन, थर्मल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हमने बात की अल्केन्स की रिएक्शन की और उसमें हमने पहला रिएक्शन हमने बात की कि हर हाइड्रोकार्बन कंबस्शन रिएक्शन देगा। कंबस्शन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स, तमाम हाइड्रोकार्बन देते हैं एक्सेप्ट हाईली हैलोजिनेटेड, जिनके ऊपर हैलोजन एटम्स अटैच हों। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह, इनकी कंबस्शन आसानी से नहीं होती। ठीक है, ये इनकम्बस्टेबल होते हैं। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किसका रिएक्शन है? अल्केन्स का रिएक्शन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन है। हमने कहा कंबस्शन तमाम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होगा। हमने कंबस्शन की बात की थी। हमने कहा था इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और तीसरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन थे अल्केन्स के जो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने बात की थी नाइट्रेशन की। अगर अल्केन का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रेशन हो जाएगी। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद Cl2 और Br2। अब यहाँ हैलोजिनेशन में स्पेसिफिक है क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। ठीक है, या तो ये क्लोरीनेशन होती है या ये ब्रोमीनेशन होती है। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं होती। तो जब हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहेंगे तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन विद क्लोरीन और ब्रोमीन कहेंगे, नोट फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन या आयोडीन से हम रिएक्शन नहीं करते। अब दूसरी चीज़ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन होगा, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन। कितना हैलोजन यूज़ करेंगे इस पे डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे क्लोरीन या ब्रोमीन से, या तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे या चार होंगे, मोनोएलाइड बनेगा या डाइएलाइड, ट्राइएलाइड बनेगा या टेट्राएलाइड या पेंटाएलाइड। इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन। हम कितना हैलोजन यूज़ करते हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फ्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन क्यों नहीं करेंगे? रिएक्शन विद फ्लोरीन इज वायलेंट। रिएक्शन विद फ्लोरीन इज वायलेंट, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, वायलेंट का मतलब है हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए हम नहीं करेंगे। रिएक्शन विद आयोडीन इज वेरी स्लो, सो अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। अल्काइल आयोडाइड इस मेथड से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। हम आयोडाइड तो डायरेक्टली बना ही नहीं सकते। फ्लोराइड बनेगा, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, वायलेंट रिएक्शन है, हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम आयोडाइड बनाना चाहें तो रिएक्शन ही इतना स्लो है कि हम नहीं बनाते, नहीं बनता, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टाइम में बनती है। तो आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अल्केन्स। अगर हम हैलोजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछा जाए किसका, हैलोजेंस का,
towards free radical substitution, halogenation of alkane. Halogenation of alkane में तो ऑर्डर क्या है, F2 is more reactive than Cl2, Cl2 is more reactive than Br2 and Br2 is more reactive than I2 towards substitution. इस halogenation of alkane का दूसरा नाम, क्योंकि इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है, इट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्केन्स. इसे अल्केन का फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहेंगे. सिर्फ रेडिकल सब्सटीट्यूशन भी कहा जाएगा. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म and involve 3 steps. इसके 3 स्टेप होते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन. 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म होगा विच इन्वॉल्व इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन. व्हाट इज फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल कोई भी ऐसा एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल एटम विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री रेडिकल होगा जनरली. ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे विद डॉट. कोई भी एटम है उसके ऊपर डॉट है तो ये फ्री रेडिकल है. जनरली फ्री रेडिकल कंटेन 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इसका मतलब है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जब इवन होंगे तो दे आर पेयर्ड. इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे. तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेयर्ड, उसे ऐसी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहेंगे. जो स्टूडेंट्स तो हमने बात की एलोजिनेशन ऑफ अल्केन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद क्लोरीन और ब्रोमीन is called halogenation और it is a free radical substitution reaction. ये एक free radical substitution reaction है. और free radical substitution हम इसे क्यों कहते हैं? because its mechanism involve free radicals. तो इस reaction के mechanism में free radicals involve हैं. mechanism involve free radicals, इसलिए इसे हम free radical substitution कह रहे हैं. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. हमने यहाँ पे बात की थी कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और इसके 3 स्टेप्स होते हैं. उसके अलावा ये रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ हाईली एक्सोथर्मिक, आयोडीन के साथ डेड स्लो, वेरी स्लो. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमें पता है. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजन, नॉट अल्केन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन होगा, कब तक रिएक्शन होगा, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, मोनोहेलाइड बनाएगा, डाई बनाएगा, ट्राई बनाएगा, कोई पॉलीहेलाइड बनेगा. इट डिपेंड अपॉन हेलोजन, कितना हेलोजन हमने यूज़ किया. ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलिटिक क्लेवेज. फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लेवेज, और इसे हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, और इसको तीसरा नाम दिया जाता है होमोलिटिक फिजन. तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसी होगी? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज. अब हमें यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग पता होना चाहिए. एक को हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन और होमोलिटिक क्लीवेज, या कहेंगे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. बॉन्ड ब्रेकिंग in which each atom get back its own electron.
अगर दो एटम का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लें, हाफ हेडेड एरो के साथ शो करते हैं। ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हम जो एरो लगाएंगे, एरो विद हाफ एरो हेड होगा। ये है एरो विद फुल एरो हेड, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो हम हाफ एरो हेड लगाएंगे, ये हाफ हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हाफ एरो हेड से शो करेंगे। और इस रिएक्शन में, फ्री रेडिकल रिएक्शन में, सनलाइट या यूवी लाइट ब्रेक बॉन्ड होमोलिटिकली। बनने वाला एटम फ्री रेडिकल कहलाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं बाय होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलिटिक क्लीवेज is a bond breaking in which one atom acquire a pair of electron, one atom get a pair of electron, other atom lose its electron। एक एटम ने तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जनरली होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम होगी। जब दो एक जैसे एटम का बॉन्ड होगा और एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये होमोलिटिकली क्लीव होगा। जब बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स होगा और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तो ऐसे केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इट फॉर्म एनाइन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्म एनाइंस, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्म फ्री रेडिकल्स, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्म एनाइंस। कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म आइंस। अब कैटाइन किसका बनेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का, और एनाइन बनेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्री रेडिकल रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं, हमने कहा इट इन्वॉल्व इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम ज़रा इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भाई, सिंपल हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कोई भी अल्केन प्लस हैलोजिन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट प्रोड्यूस RX प्लस HX। अल्काइल हैलाइड प्लस हैलोजिन एसिड, Cl2 है तो HCl, Br2 है HBr, यहाँ पे Cl आ जाएगा या Br आ जाएगा। मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप। First step is initiation, and initiation involve homolytic bond breaking by UV light, halogen atom की homolytic bond breaking to form halogen free radical। ठीक है, halogen free radical generate होगा। Next step is propagation। प्रोपोगेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। प्रोपोगेशन के अगेन फर्दर 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जो भी अल्कीन लें, सपोज यहाँ मीथेन है, फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री हैलोजन फ्री रेडिकल विद अल्कीन, और अल्कीन का बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होना है। यहाँ से बनना है HX प्लस अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां पे बनेगा क्या चीज? अल्काइल फ्री रेडिकल। देन अल्काइल फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर हैलोजन एंड फॉर्म अल्काइल हैलाइड प्लस
हैलोजन फ्री रेडिकल। ये प्रोपोगेशन के 2 स्टेप हैं। अब यहाँ पे इस स्टेप की दोबारा ज़रूरत नहीं रहती, अल्काइल हैलोजन फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन में जनरेट होता रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, बिकॉज व्हेन ओनली वन फ्री रेडिकल इज जनरेट, वन फ्री रेडिकल, यहाँ पे यूवी लाइट से सिर्फ एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, इट प्रोसीड रिएक्शन टू कंप्लीशन, वो रिएक्शन को कंप्लीशन तक ले जाएगा, दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओनली वंस अ फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, उसके बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कंप्लीशन तक जाता है। लास्ट इज अ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल हैं उन्हें आपस में अटैच कर दें। CH3 प्लस X CH3X बनाएगा, CH3 प्लस CH3 इथेन बनाएगा, प्लस X प्लस X X2 बनाएगा। अब ये जो इथेन है ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे एक तो बात पता चली है, इज दिस रिएक्शन गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, नॉट गुड रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अच्छा रिएक्शन नहीं है ये, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। दूसरी बात, यहाँ पे अल्केन बनता है डबल कार्बन का, जितने कार्बन का अल्केन हैलोजिनेशन के लिए यूज़ करें, टर्मिनेशन में साइड प्रोडक्ट उसके डबल कार्बन की अल्केन बन रही है। इथेन यूज़ करूँ तो ब्यूटेन प्रोडक्ट आएगा एक, प्रोपेन यूज़ करूँगा तो यहाँ हेक्सेन एज अ साइड प्रोडक्ट आएगी, और हेक्सेन के डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे। ज़रा इस बात को समझते हैं। अगर हम प्रोपेन यूज़ करें फॉर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के लिए, तो हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है? हैलोजिनेशन हो सकती है यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करे या यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करे। तो 2 पॉसिबल अल्काइल हैलाइड, पहले तो अल्काइल हैलाइड के 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। ये आइसोमर बन सकता है और ये अल्काइल हैलाइड बन सकता है, ये आइसोमर भी बन सकता है। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब अगर ये 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं तो कौन कौन सा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा? एक इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो सकता है CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, ये प्रोडक्ट इस फ्री रेडिकल से बनेगा, ये अल्काइल फ्री रेडिकल और प्रोपाइल फ्री रेडिकल। और इस प्रोडक्ट के लिए जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल होगा। तो इसके मैकेनिज्म में ये 2 फ्री रेडिकल हो सकते हैं, अल्काइल प्रोपाइल। अब अगर टर्मिनेशन होगी तो टर्मिनेशन में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? जितने फ्री रेडिकल हैं वो आपस में अटैच होते हैं, तो साइड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? अगर इस तरह के 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो गए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये फ्री रेडिकल अपने ही जैसे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो ये प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट बनेगा। 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक साइड प्रोडक्ट बनेगा टर्मिनेशन में। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाएं। अगर ये 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच हुए टर्मिनेशन में तो सिंपल हेक्सेन एक प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जब टर्मिनेशन हो तो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाएं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2, ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पे, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा CH CH3 एंड CH3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन टर्मिनेशन में 6 कार्बन का अल्केन हो सकता है।
सिंपल हेक्सेन, एन हेक्सेन 6 कार्बन का अल्केन बन सकता है, और 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 6 कार्बन का हेक्सेन हो सकता है टर्मिनेशन के दौरान। प्रोडक्ट तो आपको किसी भी अल्केन के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के पॉसिबल टर्मिनेशन प्रोडक्ट लाजमी पता होने चाहिए। एमसीक्यूज में आ जाता है कि पॉसिबल टर्मिनेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्केन्स, हाउ मैनी अल्केन्स आर पॉसिबल इन टर्मिनेशन, नंबर दिया हुआ 3, 4, 5, 6, कितने अल्केन पॉसिबल हैं विद कार्बन 6, विद कार्बन 7, विद कार्बन 8, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, विच वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन, उसके बाद 3 नाम दिए हुए हैं, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, हेक्सेन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी नाम दिए हो तो हमें पता होना चाहिए कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। फ्री रेडिकल अल्केन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो जो डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है वो होगा। अब अगर इसको हम सिर्फ देखते हैं इस प्रोपेन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ ये मिथाइल और ये मिथाइल आइडेंटिकल है और प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होके प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। और ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है जो कि एक सेकेंडरी कार्बन है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट इसलिए पॉसिबल होंगे, यहाँ Cl अटैच हो जाए या यहाँ Cl अटैच हो जाए। अब अगर इसी तरह हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ठीक है, या हम ये ले लेते हैं पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, और अगर मैं कहूँ X2 के साथ Cl2 के साथ हेलोजिनेशन करें, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है 3, 4, 5, 6, ठीक है, या 4, 5, 6, 7, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो आपने चूज़ करना है कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। आप देखेंगे जितने डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ कार्बन मौजूद हैं, जितने डिफरेंट कार्बन मौजूद हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल आइडेंटिकल है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो, एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। ये अकेला कार्बन एक टाइप का है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी जो कि उससे डिफरेंट होगी। अगर ये CH2 इन दोनों से मुख्तलिफ नेचर का है, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट का है, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, अगर ये रिप्लेस हो जाए, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा जो कि इन दोनों से डिफरेंट होगा। और ये CH3 है तो प्राइमरी, लेकिन इन दोनों से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ अगर Cl अटैच होगा तो ये यहाँ पे कार्बन 1 और साथ 2 पे ब्रांच है, यहाँ कार्बन 1, 2 पे CH2 है, तो इसका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, यहाँ से बनेगा चौथा प्रोडक्ट। तो 4 अल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल। हम लिख के देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद बेहतर पता हो। एक प्रोडक्ट पॉसिबल है CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3, एक तो ये पॉसिबल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, CH3 अपनी जगह रहता है, ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस हो जाता है, CH2 CH3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो क्या है, वो यहाँ पे CH3 CH3, इस CH2 का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो गया, तो ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और चौथी पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, चौथी पॉसिबल प्रोडक्ट है CH3 CH3 H CH2 Cl हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 4 डिफरेंट अल्केन्स पॉसिबल हैं। अब 4 डिफरेंट अल्केन्स हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब है ये 4 डिफरेंट फ्री रेडिकल इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल और इन दोनों में से किसी एक पे फ्री रेडिकल, ये 4। अब जब टर्मिनेशन होगी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, अगर नाम गिवन हो कि ये प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा तो हम देख के चूज़ कर लेंगे ये फ्री रेडिकल हैं, तो इनके ज्वाइन करने से क्या ये प्रोडक्ट बन रहा है। एक पॉसिबिलिटी है ये 2 आपस में अटैच हों, दूसरी पॉसिबिलिटी ये 2 आपस में, ये 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच हों, इस जैसे 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच हों, ये और ये अटैच हो जाए, ये इसके साथ अटैच हो जाए, ये इसके साथ अटैच हो जाए, फिर ये वाला ठीक है इसके साथ अटैच हो, ये इसके साथ अटैच हो। तो हमारे पास बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमें पता होनी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन। हमें उसके फ्री रेडिकल, पॉसिबल प्रोडक्ट और टर्मिनेशन के प्रोडक्ट्स का मालूम होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो यकीनन आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की समझ आई होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का अगर कोई एमसीक्यूज आता है अबाउट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल, अबाउट टर्मिनेशन प्रोडक्ट्स, या इसका मैकेनिज्म के स्टेप, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा जो है कंडीशंस, वाई फ्लोरीन इज़ नॉट यूज्ड, वाई आयोडीन इज़ नॉट यूज्ड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच रिएक्टेंट, तो ये सब बातें आपको मालूम है। एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं और वो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स कैसी है भाई, जो फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। और अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल की पॉसिबिलिटी हो तो टर्शरी मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, तो मोर फ्री रेडिकल जनरेट होता है, प्रोडक्ट की एक्सटेंट टर्शरी की ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी की होती है प्राइमरी से। अब टर्शरी फ्री रेडिकल क्या होगा, अगर जिस तरह हमारे पास टर्शरी कार्बन है, अगर टर्शरी कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा इट इज़ टर्शरी फ्री रेडिकल। अगर सेकेंडरी कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो हम कहेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। और सबसे आखिर में आएगा हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू द कार्बोकैटाइंस। टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन अल्काइल एंड रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वाई दे आर मोर स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है स्टेबलाइजेशन ड्यू टू शेयरिंग, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू अ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। अगर एडजेसेंट सिग्मा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और किसी चीज़ को स्टेबलाइज करता है, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि रेजोनेंस हम कहते हैं पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और टर्शरी में क्या है, टर्शरी में हमारे पास एडजेसेंट 9 सिग्मा बॉन्ड है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। दिस कार्बन इज sp2, जिसका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ ये sp2 हाइब्रिड है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मेक इट स्टेबलाइज। यहाँ पे 2 हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 7 यहाँ 7 एडजेसेंट हैं, यहाँ 9 हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ 3 हैं। 3 इस अल्काइल ग्रुप के और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये मोर स्टेबल होगा। आपने ऑर्डर याद रखना है और जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड याद रखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स आप काउंट कर सकते हैं किसी भी उसमें कि कितने मौजूद हैं। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज मोर, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगी ओवर इंडक्टिव इफेक्ट।
दूसरी चीज़, टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज़ मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे और बहुत डिटेल में हमने बात की कि फ्री रेडिकल में क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। इसके बाद हमें ये मालूम होने चाहिए कुछ यूजेस ऑफ मीथेन, कि मीथेन का हमारे पास क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले मीथेन हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। मीथेन का एक यूज़ हमारे पास क्या है, मीथेन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री, मीथेन का एक यूज़ है। मीथेन की हेलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम एक्सेस ऑफ हेलोजन यूज़ करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 3 मोल यूज़ करें तो क्लोरोफॉर्म, 2 मोल यूज़ करें तो DCM डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन, इसे DCM कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड। हमने बात की थी कि CH2 इज़ कॉल्ड मिथाइलिन, तो इसे मिथाइलिन क्लोराइड कहते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, यह है ट्राइक्लोरोमीथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनको बनाने के लिए मीथेन यूज होता है। इसके अलावा मीथेन का यूज क्या है, मीथेन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए मीथेन यूज होता है। मीथेन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन साइनाइड HCN बनाने के लिए। मीथेन इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के जरिए बनाई जाती है, ठीक है। एंड HCN हाइड्रोजन साइनाइड बनाने के लिए मीथेन गैस यूज होती है। इसके अलावा मीथेन को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है पेंट में, पिगमेंट्स में, इंक में, प्रिंटिंग इंक में, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स के टायर्स में। तो उसके लिए मीथेन यूज़ होता है। मीथेन इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। और कार्बन ब्लैक कहाँ यूज़ होता है, टायर्स, ऑटोमोबाइल के टायर में, कलर के पिगमेंट्स, प्रिंटिंग इंक वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं कुछ यूजेस ऑफ मीथेन, मीथेन कहाँ कहाँ और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स को।